सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के संस्कृत के चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का सारांश का अध्ययन करेंगे। जो यह कथा महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। किन्नर दंपति का पीछा करते हुए महाश्वेता के आश्रम पर पहुंचने से पूर्व चंद्रापीठ वैशंपायन को स्कंधावार में ही छोड़ आए थे। बहुत दिन बीत गए पर वैशंपायन न आए। फलतः चंद्रापीठ अच्छोत सरोवर को पुनः लौटे और वहां महाश्वेता ने उन्हें बताया। वह वैशंपायन मुझसे अनुचित प्रणय प्रस्ताव करने लगा, अतः मैंने सुख हो जाने का शाप दे दिया। अपने बाल मित्र वैशंपायन का यह हृदय दारुण दुखद अंत सुनकर चंद्रापीठ के भी प्राण तत्क्षण निकल गए। इसी बीच वहाँ कादंबरी आई और अपने प्राणाधार चंद्रापीठ को मृत जानकर स्वयं भी प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो गई। तभी यह आकाशवाणी हुई, जिसका आशय यह था कि महाश्वेता और कादंबरी दोनों का शीघ्र ही निकट भविष्य में अपने अपने प्रेमी से पुनर्मिलन अवश्य होगा। यहाँ पर जाबाल की कथा का अंत हो जाता है। जब शुक ने राजा शूद्रक से पुनः कहा, महाराज, ज्यों ही मैंने महर्षि से अपने पूर्व जन्म का यह वृत्तांत सुना, मुझे महाश्वेता के प्रति अपने पूर्व प्रेम का स्मरण हो आया और मैं उससे पुनः मिलने के लिए आश्रम से उड़ा। उड़ते समय इस चांडाल कन्या ने मुझे पकड़कर पाला पोसा और आज आपकी सेवा में मुझे उपस्थित किया है, अतः मुझे इतना ही ज्ञात है। अब चांडाल कन्या ने शूद्रक से कहा, मैं पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूँ। पुंडरीक ही का पुनर्जन्म शुकनाश के पुत्र वैशंपायन के रूप में हुआ था और अब आपके तथा इसके शाप की अवधि समाप्त प्राय है। इतना सुनते ही राजा शूद्रक मृत होकर गिर पड़े और उधर चंद्रापीठ शूद्रक का पूर्व जन्म का नाम जीवित हो उठे। शूद्रक और शुक को दिए गए शाप का रहस्य यह है, लक्ष्मी पुत्र पुंडरीक और चंद्रमा ने एक दूसरे से रुष्ट होकर एक दूसरे को 3 बार जन्म लेने का शाप दिया था। पुंडरीक से प्रथम जन्म में तो महाश्वेता से प्रणय किया ही था, दूसरे जन्म में वह वैशंपायन हुए, तीसरे जन्म में वह शुक हुए, चंद्रमा दूसरे जन्म में चंद्रापीठ हुए और उन्होंने कादंबरी से प्रेम किया। तीसरे जन्म में ही राजा शूद्रक हुए। इस प्रकार चंद्रमा अपने तीसरे जन्म में पुंडरीक के तृतीय जन्म वाले रूप शुक से ग्रंथ के आदि में परिचय प्राप्त करते हैं और ज्यों-ज्यों ग्रंथ का परवर्ती कथा भाग उद्भाषित होता है, त्यों-त्यों रहस्य की जवनिका भी उठती जाती है। अंत में पुंडरीक और महाश्वेता तथा कादंबरी और चंद्रापीठ का सुखद मिलन हो जाता है और कथा का मधुर सुखांत रूप ही पाठक के समक्ष प्रस्तुत होता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।